दोस्तों, जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु की खबर एक दिन हमारी भी मौत होगी इस बात की याद तो जरूर ही दिलाती है। और फिर मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हमारे मन में इस चीज से जुड़े हजारों सवाल उठने लगते हैं। मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, क्या शव के जल जाने पर सब कुछ खत्म हो जाता है या उसके बाद भी आत्मा जैसा कुछ बचता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में हमें कुछ साफ तो पता होता नहीं, इसलिए हमें हमारी मृत्यु का डर भी सताने लगता है। तो दोस्तों, आज हम आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है और हम कहाँ जाते हैं, इस बारे में सनातन धर्म में क्या बताया गया है उसको आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मौत से जुड़े हम सबके अंदर छिपे डर को कुछ कम कर सकें और उसके बारे में अपनी समझ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के बहुचर्चित ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उस मनुष्य को 40,000 बिच्छुओं के एक साथ काटने जैसी पीड़ा होती है। मृत्यु से ठीक पहले 40 सेकंड के लिए उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अपने जीवन में किए गए सारे अच्छे बुरे कर्मों को 40 सेकंड में ही दोबारा देख और जी लेता है। मृत्यु के बाद इंसान जब अपना भौतिक शरीर त्याग देता है तब उसकी आत्मा को यम के 2 दूत यमलोक लेकर जाते हैं और वहां उसे यमलोक की भयानक कष्टकारी यातनाओं को दिखाया जाता है। उसके बाद 13 दिनों के लिए आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। इस समय अंतराल में उसके प्रियजनों द्वारा किए गए 11 दिन तक के पिंडदान से उसे एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे अतिवाहक शरीर कहते हैं। अतिवाहक शरीर की मदद से ही आत्मा यमलोक की यात्रा पूरी करती है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी लोक से 10,32,000 किलोमीटर दूर है। इस अतिवाहक अर्थात बहुत तेज गति से चलने वाले शरीर को प्राप्त करके आत्मा यमलोक की यात्रा 348 दिनों में पूरा कर लेती है। यमलोक के मार्ग में आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी को पार करना होता है। वैतरणी नदी में जल नहीं होता है, बल्कि जल के स्थान पर केवल मल मूत्र बहता है। अच्छी आत्माओं को इस नदी को पार करने के लिए कोई न कोई साधन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जो आत्मा पापी होती है उसे ये नदी तैर कर ही पार करनी पड़ती है। उसके बाद आगे के सफर में कुल 16 ग्राम पड़ते हैं। हर ग्राम में आत्मा कुछ देर रुककर विश्राम करती है और अपने परिवार वालों के द्वारा किए गए पिंडदान के कुछ हिस्से से अपनी भूख मिटाती है। आखिरी ग्राम बहुभीतिपुर 11 महीने बाद आता है, इसीलिए 11 महीने बाद श्राद्ध किया जाता है। इसके पश्चात करीब 12 महीने की यात्रा पूरी करके आत्मा 330 मील में फैले यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। यमलोक के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े मिलते हैं जिनका नाम श्रावण और श्रावणी है। इन द्वारपालों को भगवान ने बिना बोले मन से ही बात करने की शक्ति दी हुई होती है, अर्थात ये आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके विचार कैसे हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं और आपके विचारों को आगे चित्रगुप्त के पास पहुंचा देते हैं, जो आपके जीवन के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उसके बाद आत्माओं को एक एक करके यमदूत यमराज के सामने ले जाते हैं। वहाँ उस आत्मा को उसके जीवन में किए गए सारे अच्छे बुरे कर्म यमराज के सामने चित्रगुप्त के द्वारा दिखाए जाते हैं। फिर आत्माओं को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर यमराज के आदेश से अलग अलग लोगों में भेज दिया जाता है। जिन आत्माओं ने अच्छे काम किए होते हैं उन्हें मृत्यु लोक से ऊपर के लोगों में, और जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें मृत्यु लोक से नीचे के लोकों में भेजा जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके कर्मफल विचाराधीन होते हैं तो उन्हें पितृलोक में भेज दिया जाता है। इसीलिए वर्ष में एक बार श्राद्ध का प्रावधान रखा गया है, ताकि जो आत्माएं पितृलोक में हैं उनके प्रिय जनों द्वारा किए गए श्राद्ध से उन आत्माओं को संतृप्ति मिल सके। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हमारा शरीर जल जाने के बाद भी हम पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन लगातार चलता रहता है। इसी वजह से जीवन को चक्र भी कहा जाता है, जो सदा घूमता रहता है और जहाँ जीवन का अंत कभी नहीं होता है, बस उसके रूप बदला करते हैं। जहाँ आज हम शरीर हैं तो कल मृत्यु के बाद आत्मा होंगे। तो दोस्तों, ज्यादा चिंता मत करिए और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से बिना किसी को नुकसान पहुँचाए अपना काम और भगवान का स्मरण करते रहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलें। हम जल्द ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।